स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका चैप्टर 10 सर्किल। सर्किल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। सर्किल किसे कहते हैं, सर्किल में टर्म क्या क्या होते हैं, उन टर्म से रिलेटेड फॉर्मूले क्या होते हैं। तो इस सब को जानने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे सर्किल। तो सर्किल एक लोकस है या पाथ है उन पॉइंटों का जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया हमारा ओ। इस ओ पॉइंट से ये पॉइंट जो भी हैं इन्हीं का कलेक्शन हमने लिया है। ये इससे सभी इक्विडिस्टेंट पर हैं, तो ये पाथ जो होगा इन पॉइंटों का वो कहलाएगा सर्किल। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। अब सर्किल में आता है इस फिक्स्ड पॉइंट को सर्किल के किसी भी पॉइंट से मिला दें। मान लो ये P से हमने मिला दिया तो इसे हम कहते हैं रेडियस। तो फर्स्ट टर्म आता है रेडियस। तो रेडियस क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन सर्किल इज कॉल्ड रेडियस एंड डिनोटेड बाई आर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। नेक्स्ट टर्म आता है डायामीटर। तो डायामीटर को समझने से पहले हमें कॉर्ड को समझना होगा कि कॉर्ड किसे कहते हैं। तो कॉर्ड सर्किल में होती है, सर्किल पर कोई भी लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन सर्किल को एनी 2 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है तो उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसे हम कहेंगे कॉर्ड। कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ऑन ए सर्किल विच इंटरसेक्ट इट एनी 2 पॉइंट। जो इसे किसी भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो कहलाती है कॉर्ड। तो ये कॉर्ड इस तरह से, ये ए बी कॉर्ड हो गई। मैनी कॉर्ड ड्रा हो सकती हैं। इसी तरह से जो ये कॉर्ड आएगी जो सेंटर से होकर जाएगी, ये कॉर्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी और इसी को हम कहेंगे डायामीटर। यानी कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्किल एंड डिनोटेड बाई डी। और फॉर्मूला इसका बनता है, चूँकि रेडियस का डबल है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये 2r। डायामीटर का फॉर्मूला बनेगा आपका 2r। इसके बाद देखते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस हमारी ये ए बी, हम अगर लेंथ कर्व लेंथ देखें तो ये आर्क है। इस तरह के कई आर्क मिल करके जो ये पूरा सर्किल फॉर्म हुआ है, इस कंप्लीट सर्किल की जो लेंथ होगी उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस को मेजर कैसे करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को समझने से पहले हमें पाई को समझना होगा, और पाई से समझने से पहले डायामीटर हम बता चुके हैं आपको। तो सरकमफ्रेंस जो होता है वो पाई और डी का रेशियो होता है। और अगर हम पाई अपॉन डी की जगह 2r लिखें, सॉरी क्या हमने लिखा, पाई इक्वल टू पाई रेशियो होता है सरकमफ्रेंस और डायामीटर का। पाई एक रेशियो है सरकमफ्रेंस और डायामीटर का। तो अगर डायामीटर को हम 2r लिखते हैं तो फिर इसको रिफॉर्म करें तो 2r का पाई में मल्टीप्लिकेशन होगा तो c इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई r। यही आपका फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस का, c इक्वल टू 2 पाई r। d का रिलेशन r से है, d इक्वल टू 2r। सरकमफ्रेंस हो गया। इसके बाद हम देखते हैं किसी भी सर्किल, कॉर्ड हमने बताई, लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट which intersect
सर्किल एट या एनी 2 पॉइंट, उस लाइन सेगमेंट की लेंथ को कॉर्ड कहते हैं जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये हो गई आपकी कॉर्ड। इसके बाद आर्क को और समझ लेते हैं। आर्क किसे कहते हैं? तो ये जो स्ट्रेट लेंथ ए बी है ये तो कहलाएगी आपकी कॉर्ड, और जो कर्व्ड लेंथ ए बी है वो कहलाएगी आपकी आर्क। तो कर्व्ड पार्ट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड आर्क। इट्स आर्क। कर्व्ड पार्ट को हम आर्क कहेंगे। ये कोई भी लेंथ इस पर हम कट कर लें, ये सारी लेंथ इसकी आर्क कहलाएंगे। आर्क हो गया। अब इसके बाद हम बताना चाहेंगे आपको एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल का मतलब होता है ये जो सरकमफ्रेंस है या इन पॉइंटों का जो कलेक्शन है उसके द्वारा जो स्पेस बाउंड किया जा रहा, घेरा जा रहा, उसको हम कहते हैं एरिया। तो इस एरिया को हम कैसे फाइंड करते हैं? ए इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ जो देखने वाली बात होगी वो ये है कि सर्किल से जुड़े हुए जितने फॉर्मूले होंगे सभी में आप पाई पाओगे, बिना पाई के कोई फॉर्मूला नहीं होगा। हम डायामीटर से स्टार्ट करें और एरिया, सरकमफ्रेंस सारे देखते जाएंगे, सभी में पाई ज़रूर आएगा। तो एरिया ऑफ सर्किल हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसी के बाद देखें एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल का मतलब हाफ का देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा 1/4 पार्ट होता है तो ये 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आगे हम देखते हैं सर्किल पर जो कॉर्ड हमारी होती है। ये मान लो मैंने कोई कॉर्ड ले ली ए बी। ये कॉर्ड ए बी सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी कि ये अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया, ये माइनर है, छोटा है, ये मेजर है, चूँकि बड़ा है। तो कॉर्ड सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड जब करती है तो इन्हीं 2 पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट। जो अपर पार्ट है यानी कि ग्रेटर होगा एरिया में वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट। जो लोअर पार्ट है जो इससे लीस्ट होगा वो कहलाएगा आपका माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट आप समझ गए होंगे कि जो कॉर्ड होती है सर्किल को जब 2 पार्ट में डिवाइड करती है तो दोनों पार्ट कहलाते हैं सर्किल के सेगमेंट। जो बिगर पार्ट होता है, लार्जर पार्ट होता है, वो कहलाता है मेजर सेगमेंट, और जो स्मॉलर पार्ट होता है वो कहलाता है माइनर सेगमेंट। यानी कि ये आपका कहलाएगा माइनर सेगमेंट और ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। जो बड़ा है वो मेजर और जो छोटा है वो माइनर सेगमेंट। अब इन सेगमेंटों के अगर हमें एरिया फाइंड करने हैं तो सेगमेंट के एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर हम इस सेंटर से इन दोनों पॉइंटों को मिला दें तो इस आर्क के द्वारा या इस कॉर्ड के द्वारा या रेडियस के द्वारा जो इंक्लिनेशन एंगल होगा
उसे हम ले लें थीटा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो भी निकालना चाहें, अगर हम मेजर का निकालेंगे तो थीटा ये हो जाएगा, अगर माइनर का निकालेंगे तो थीटा ये होगा आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला होगा आपका सेगमेंट के लिए। अब चाहे माइनर सेगमेंट हो या मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट में थीटा ये काम करेगा और मेजर सेगमेंट में थीटा ये काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? अभी हमने बताया कि कॉर्ड जब सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है तो दोनों पार्ट सेगमेंट होते हैं। इसी तरह से जब रेडियस सर्किल को डिवाइड करती है तो रेडियस डिवाइड करेगी इस तरह से कि दोनों रेडियस ने से डिवाइड किया, तो ये हो गया मेजर सेक्टर और ये हो गया माइनर सेक्टर। इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर और ये है माइनर सेक्टर। यानी कि एरिया जो सर्किल जब डिवाइड होता है रेडियस के द्वारा तो सेक्टर फॉर्म होते हैं, और जब सर्किल डिवाइड होता है सेगमेंट उस कॉर्ड के द्वारा तो सेगमेंट फॉर्म होते हैं। एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मेजर का निकालना है तो थीटा ये काम करेगा, माइनर का निकालना है तो थीटा ये काम करेगा। अब आप अपनी एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। तो देखते हैं। एक्सरसाइज 10.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें फिल इन दी ब्लैंक से हमको फिल करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन द, ये रहा आपका सर्किल और ये रहा सेंटर। अब आप देख सकते हो ये रीजन होता है एक्सटीरियर, ये होता है इंटीरियर। तो सेंटर आपका कहाँ होगा? इंटीरियर होगा। तो यहाँ आप फिल कर सकते हो इन इंटीरियर। नेक्स्ट देखते हैं द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन, the point whose distance from the center of a circle is greater than its radius। तो कोई भी पॉइंट अगर रेडियस के इक्वल होगा तो वो ऑन द सर्किल होगा, लेस देन रेडियस होगा तो इनर पार्ट में होगा, और अगर ग्रेटर देन रेडियस हुआ तो वो एक्सटीरियर होगा यानी कि आउटसाइड में होगा। तो हम यहाँ फिल कर सकते हैं द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन द एक्सटीरियर। तो ये आपका होगा पॉइंट एक्सटीरियर में, बाहर होगा। थर्ड पार्ट है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज, ये सर्किल की कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड होगी, लेकिन जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी ये कहलाएगी डायामीटर। तो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज डायामीटर ऑफ सर्किल। यहाँ आपको फिल करना है डायामीटर। फोर्थ पार्ट है एन आर के जे व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ डायामीटर। जब किसी आर्क के एंड, एक आर्क आपका ये रहा, एक आर्क आपका ये रहा, इस आर्क के एंड
सर्किल के डायामीटर के एंड पर हैं तो ये आर्क फॉर्म करेगा सेमी सर्किल। जिस आर्क के एंड डायामीटर के एंड पर हो वो आर्क फॉर्म करता है सेमी सर्किल। तो यहाँ हम फिल कर सकते हैं एन आर्क इज ए सेमी सर्किल when its end are the ends of diameter। जब इसके एंड डायामीटर के एंड पर हो तो ये सेमी सर्किल फॉर्म करेगा। फिफ्थ पार्ट है सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द, सेगमेंट मैंने बताया था ये सेगमेंट होता है जो कॉर्ड के द्वारा डिवाइड सर्किल होता है। तो सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड, ये रही आपकी आर्क और ये रही कॉर्ड, तो ये रीजन होता है बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। तो बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्किल, तो आपको फिल करना है यहाँ कॉर्ड। सिक्स्थ पार्ट लास्ट पार्ट है, ए सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाई इन। सर्किल उस प्लेन को, ये प्लेन है आपका बोर्ड, इस बोर्ड को ये कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखो सबसे पहले तो ये इसके अंदर जो है वो इंटीरियर पार्ट हो गया, जो बाहर है वो एक्सटीरियर पार्ट हो गया, और जो सरकमफ्रेंस या सर्किल पर है वो ऑन द सर्किल हो गया। इस तरह से हम बता सकते हैं कि सर्किल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, ऑन द सर्किल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो हम यहाँ फिल करेंगे 3 पार्ट। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिया है राइट ट्रू और फॉल्स और गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है स्टेटमेंट को और रीजन भी देना है अपने आंसर का। तो स्टेटमेंट ये है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज ए रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहाँ हम फिर एक सर्किल थोड़ा लेना चाहेंगे आपको बताने के लिए। ये मान लो कोई सर्किल हो गया हमारा, ये सेंटर है, हमसे कहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। सेंटर को सर्किल पर किसी भी पॉइंट से मिलाने पर जो लाइन आएगी वो रेडियस होगी। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ लिखना है ट्रू और रीजन देना है इस तरह से, बिकॉज all points on the circle are equidistant from center। equidistant from center, ये ट्रू होगा आपका, क्योंकि सर्किल पर जो भी पॉइंट होते हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है ए सर्किल हैज एन ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। सर्किल पर फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड होंगी। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि सर्किल पर होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट, और इनफाइनाइट पॉइंट को ज्वाइन करने से बनेगी इनफाइनाइट कॉर्ड, और वो इनफाइनाइट कॉर्ड में भी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट हमारा ये फॉल्स है और रीजन होगा बिकॉज circle has infinite number of points, infinite number of points which make infinite
chord which make infinite equal chord। इस तरह से स्टेटमेंट ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए सर्किल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच आर्क इज ए मेजर आर्क। अगर 3 इक्वल आर्क में से डिवाइड कर दें, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, अगर इक्वल आर्क हैं तो ईच आर्क मेजर आर्क क्या कहा है, तो ईच इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच आर्क इज ए मेजर आर्क। ईच आर्क मेजर आर्क होगा, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है कि अगर हम इस आर्क की बात करें और इस आर्क की बात करें, इसकी बात करें, ये इक्वल आर्क हैं, लेकिन अगर हम ये वाला आर्क ले लेंगे, ये ओनली आर्क, तो ये माइनर आर्क होगा और ए सी बी ये मेजर आर्क हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। बिकॉज 3 equal arcs each is a major arc, because each arc is not, cannot be major आर्क। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से फॉल्स है। फोर्थ है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायामीटर ऑफ सर्किल। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। ए कॉर्ड, तो यहाँ लिखना है आपको ट्रू, बिकॉज diameter is twice the radius। डायामीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर रीजन होता है, मान लो ये एक सेक्टर है, ये रीजन बताया है कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क का, ये होता है सेगमेंट, और जो सेक्टर होता है ये रीजन होता है बिटवीन आर्क एंड रेडियस। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। सेक्टर, बिकॉज sector is the region between arc and 2 radii। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। सिक्स्थ स्टेटमेंट देखते हैं, ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्योंकि सर्किल होती है 2 डायमेंशनल फिगर एंड इट्स रेफर एज प्लेन फिगर। बिकॉज ट्रू, बिकॉज सर्किल इज ए 2 डायमेंशनल figure and referred as plane figure। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी 10.1 कंप्लीट होती है, जिसमें कुछ पार्ट थे फिल इन दी ब्लैंक्स में, कुछ थे ट्रू फॉल्स में, और दोनों मिलाकर के स्टेटमेंट थे जो आपकी डेफिनेशन या फॉर्मूलों से बनते हैं।
तो आप इसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।